नमस्कार, हम एक बार फिर हैं शिवाजी नगर में। यहाँ के निवासी नगर निगम चुनाव से पहले भी परेशान थे और अब पार्षद चुने जाने के बाद भी परेशान हैं। कभी अच्छी कॉलोनियों में से माने जाने वाली इस कॉलोनी के निवासी अपनी समस्याओं के हल ना होने की वजह से बेहद परेशान हैं। आइए जानते हैं यहाँ के निवासियों से। नाम? अजीत सिंह। सर, आप यहाँ कब से रहते हैं? हम रह रहे थे यहाँ 77 से। ओके, और ये जो इश्यूज़ है जैसे ड्रेनेज का, ये कब से आ रहा है यहाँ पर? ये तो कई सालों से आ रहा है, फिर अब कुछ ज़्यादा आ रहा है। पिछले 4-5 सालों से इतना ज़्यादा आ रहा है कि थोड़ी सी बारिश होती है पूरा पानी घर में भर जाता है। तो अंदर पानी भर गया था सारा, और पूरा गली से सारा ओवरफ्लो हो रहा था और सारा स्मेल घर में अंदर जा रही थी। तो पानी भी सारा गंदा हो रहा है और सारी जो गंदगी है जो पैरों से अंदर जाती है घरों में, घर में सफाई नहीं रहती, बीमारी फैलती है। हम गए हैं SDO लेवल तक, गए हैं एक्शन लेवल तक, लेकिन कुछ होता नहीं, रिस्पॉन्स नहीं आता कुछ भी। नहीं बोलते भी काम चल रहा है, होगा, समस्या दूर करेंगे आपकी। परसों भी जेई से बात हुई थी हमारी, वो कहते सफाई कर रहे हैं, आपको संडे तक करा देंगे। आज हो गए, मंडे हो गया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी परसों बात हुई थी जेई से, वो कहता अभी 3-4 दिन में करा देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। और उससे पहले भी आपने कंप्लेंट ऑब्वियसली की होगी? हाँ, कंप्लेंट की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मैम, आपका नाम? ऋतु राव। मैम, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे रह रही हूँ 2008 से। ओके, तो ड्रेनेज का इशू कब से होने लगा है? ड्रेनेज का पिछले 3-4 साल से काफ़ी है, लेकिन अभी जो 1 साल से जो सफ़र करे ना, उतना तो शायद कभी भी नहीं। अगर आप देखोगे ना, हमने आज ही पाइप वो कराया एक्सटेंड करा के, ताकि गली में पानी निकले। ये जो सीवर आप देख रहे हो ना, अभी आप हाफ एन आवर और रुक जाओ, अभी ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा विदाउट एनी रेन्स। आप छोड़ दो बारिश का, जैसे ही 6 बजेंगे ना, जैसे लोग आते 6 साढ़े 6 तक, ये अपने आप ओवरफ्लो होने लग जाएगा। हमने कमिश्नर को भी कंप्लेंट डाली है, SDO को भी डाली है, सबके साइन करा के सबके पास गए, जो भी लेवल आप बताते हो। जेई को हम रोज़ फ़ोन करते हैं, वो भी यही कहते हैं लाइन बदली जाएगी, ये बदला जाएगा, बट कुछ भी नहीं होता। वो तो जब MLA जो इलेक्शंस थे तब सबने आए थे, जी सबसे पहला काम यही कराएंगे, तब तो ये था कि पहला काम यही होगा। कोई डेट के साथ बात नहीं करते, बताने भी आते, फिर कहेंगे पीछे से लाइन पे काम चल रहा है, कभी उस वाली रोड पे काम चल रहा है, उस रोड पे आपका भी नंबर आएगा, आपका भी नंबर आएगा, लेकिन डेट नहीं बताते। पूछो तो कहते हैं मैम आपको पता है ये सरकारी काम में डेट तो कैसे बता दें, जहाँ 1 दिन का काम है वहाँ 2 दिन भी लग जाते हैं। तो मैम ऐसे डेट तो नहीं बता सकते, बस ये कहानी सुना के चले जाते। मैं बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो भी अथॉरिटी है ना, प्लीज़ 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 कुछ कर दो। और कुछ भी नेक्स्ट इलेक्शन का तो छोड़ दो, अभी तो 6 महीने में है, अभी तो सरकार को पूरे 4.5 साल यही सेम रहना है। हमारे पास ऑप्शन नहीं है चेंज करने का, वरना हम आज ही चेंज कर दें। तो प्लीज़ इससे पहले ये 4.5 साल हमारे ढंग से निकल जाए, प्लीज़ कुछ तो कर दो। सीवर लाइन का ही कर दो, बाकी तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। रोड्स का तो हम कह ही नहीं रहे कि आप रोड बनाओ, वो तो और भी बुरी हालत है। बट सीवर की तो एटलीस्ट जो बेसिक है रहने के लिए, ह्यूमन नीड्स है, बस उनको तो पूरा कर दो यार। मनीषा, बारिश से पहले बिना बारिश के ही यहाँ पानी भरता है, सीवर लाइन से नहीं बहता, सड़क से बहता है सीवर का पानी। ओवरफ्लो ऐसा होता है कि जैसे लाइन नहीं बनी है यहाँ पे, ऐसे ही पानी बह रहा है। सीवर के ऊपर से पानी ऐसे भरता है। सारी सड़कें ख़राब हो गई हैं, इतनी बदबू होती है, घर के अंदर हम जाएं कहाँ? ना कूलर चला सकते हैं, ना AC चला सकते हैं, खिड़की नहीं खोल सकते हम। कमिश्नर लेवल तक तो हमारी गई है कंप्लेंट, और हर तीसरे दिन अच्छा जेई बोलते हैं मैडम 3 दिन रुक जाइए, 1 महीना रुक जाइए। हम रुक के सालों हो गए, 2 साल हो गए हैं लगातार। इवन हमने अपनी सारी पाइपलाइन चेंज करवाई, ऊपर करवाया घर, और अधिकतर लोग तो तोड़ फोड़ के घर चले गए कि भाई अब हमें यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ दूसरा बनवाना है, और ये हाल है बुरा। तो मैम, आप कुछ प्रशासन से कहना चाहोगे? प्रशासन के इतना लीचड़पना नहीं सहन होगा बिल्कुल भी कि हर रोज़ लॉलीपॉप पकड़ाया जाए कि हाँ जी आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा ज़्यादा दिन। टाइमलाइन बिल्कुल चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें ये फालतू के वो जुमलेबाजी नहीं चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जिम्मेदारी कोई जवाबदेह होना चाहिए ना। ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स को उतरना पड़ेगा, तभी होगा ये काम। सीवर की लाइन नहीं साफ़ हो रही। मेन बात यह कि लाइन नहीं पड़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, आप लाइन साफ़ करवाओ। लाइन साफ़ होनी चाहिए, तभी पानी आगे बढ़ेगा ना। हर रोज़ यही वो नहीं चलेगा कि आज मैडम हमारे टैंकर से भर के लेके जाते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगते, वापस भर जाता है। क्या फ़ायदा ऐसा टैंकर का? टैंकर वाले के पैसे बढ़ रहे हैं और हर विजिट के उसके चार्ज हो जाते हैं बढ़िया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। पूरी बारिश टैंकर लगते रहेंगे, टैंकर वाले का पैसा बनाते रहेंगे, बस, और कुछ नहीं होगा। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ पे सुनवाई ही नहीं हो रही है। आप यहाँ कब से रहते हो? हमें तो 15 साल हो गए। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, ऐसे सीवर का पानी बह रहा होता है, उसमें से चलना इतना मुश्किल हो जाता है। हम यहाँ पे ना वॉक कर सकते हैं, ना चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारा दिन चलने में बहुत दिक्कत होती है, इतनी स्मेल आती है, सारा दिन पानी बह रहा होता है।
आपने भी आप भी अथॉरिटीज़ के पास गए? हाँ, हम इनके साथ ही हैं सब। हम बहुत परेशान हैं इस गली में। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? बस यही हमारी सुनवाई की जाए, कोई सुन ही नहीं रहा यहाँ पे। हमने कितनी बार कंप्लेन किया है। मैं भारती राघव। मैं तो यही कहना चाहती हूँ यहाँ पे सफाई हो, क्योंकि इतना अनहाइजीनिक है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। क्योंकि जितना भी सीवर का पानी है हमारे दरवाजे पे है, वो कैसे ना कैसे हमारे घरों में पहुँचता है। इतनी स्मेल कि मेड्स भी साफ़ करने के लिए तैयार नहीं होती है। सीवर ही आते हैं बाहर, मतलब अंदर तो ये आप क्या समझो, बैग मारना ये चीज़ें। सीवर का पानी ही सड़कों पे बह रहा है, बिल्कुल जैसे हम नाले के किनारे रह रहे हो। कितनी बार यहाँ खड़े होकर उनको रोका है, वो आते हैं सीवर साफ़ करते हैं और चले जाते हैं। और जब मैम इलेक्शन के लिए आई थी ना वोट मांगने, तब भी उन्होंने हमें ये कहा था, मैडम बस अब टाइम दो, आपके पिछले वाले पार्षद ने नहीं किया, आप मुझे कहना जैसे ही मैं बनूं तो आप कहना। पर अब जब से जीते ना, तो वोट के बाद वो लोग आए हैं, देखने भी नहीं आए कभी, और ये देखते भी नहीं है। आके एक दिन रह के देखो, यहाँ जब बारिश होती है 6 घंटे खड़े होके देखो कि क्या हाल होता है पब्लिक का। क्योंकि वो तो चले जाते हैं, हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते ना यहाँ से, ये चीज़ है। आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, जितना जल्दी हो सके उतना ही करें। जनता क्या कह सकती है, वोट देने के बाद तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग। गरिमा मारवा, शिवाजी नगर की रेजिडेंट हूँ मैं, और पिछले 1.5 साल से हम सीवर की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कई बार आप भी आए हैं, इंटरव्यू करे हैं, हम लोग अप्रोच करते हैं, जेई को अप्रोच करते हैं, जेई नवीन जी हैं, और जो हमारे एसडीओ साहब हैं उनको अप्रोच करते हैं, इंजीनियर साहब को हमने एप्लीकेशन लिख कर दी है, कमिश्नर ऑफिस में हमने कई बार विज़िट भी करा है और रिटर्न में भी दिया है एप्लीकेशन, और फ़ोन पर भी ऑलमोस्ट डेली ही कॉल करते हैं, पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। ज़्यादा दिक्कत होती है वो टैंकर भेज देते हैं, एक टैंकर पानी निकालते हैं और बरसात आ जाती है, दुगना तिगना पानी भर जाता है। सड़कों पर निकलना मुश्किल है। हम घर से नीचे सामान लेने, कोई डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं, दूध दही सब्जी, हम ये लेने के लिए भी नहीं उतर सकते। बच्चे हैं वो गली में कहीं आ जा नहीं सकते, पेट हैं उनको हम घुमा नहीं सकते। तो इसकी सफाइयाँ कराई जाएँ, हमारा तो यही कहना है। परमानेंट सॉल्यूशन मिले, कोई टैंकर जो है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन, हमें टेम्परेरी नहीं परमानेंट चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार। सीवर से इतनी परेशानी हो रही है, पार्षद जी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि लाइन नहीं डाली जाए। यहाँ दिन रात रहना बड़ा मुश्किल हो गया है, इतनी बदबू आती है। आप आगे प्लीज़ देखो, ये समाधान कराओ हमारा। आपके हम बहुत आभारी रहेंगे, न्यूज़ चैनल वालों का भी और आपका वर्मा जी का भी। हमने सबको करा, रिक्वेस्ट करी हमने तो सबसे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही था। और भी जो आए थे इलेक्शन से पहले, जितने भी, सबको बोला था हमने हमारी समस्या का हल हो जाए। बस सीवर से ज़्यादा परेशान है। बस ये सीवर लाइन नहीं डाली जाए। ये 50 साल पुरानी है, अब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है। पहले आबादी कम थी, गुड़गांव की 70,000 थी जब हम आए थे, तो अब 3 करोड़ से ज़्यादा है। तो हर जगह समस्या आ रही है। शिवाजी नगर में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है चेयरमैन साहब से और वर्मा जी से, न्यूज़ चैनल वालों से, बस सीवर लाइन नहीं डलवाई। मेरा नाम अंजना। बिल्कुल ऐसे बह रहा था सीवर का पानी, इतनी स्मेल घरों में, इतनी स्मेल घरों में भर रहा था पानी। हमने बहुत कंप्लेंट्स करी हैं, एमसीजी के उसके वेबसाइट पे भी बहुत कंप्लेंट्स करी हैं हमने, और यहाँ के पार्षद से भी करी हैं कंप्लेंट्स। वो कह देते करेंगे, उन्होंने कहा बड़ी लाइन डल रही है, पानी भर के ले जाते हैं, आते हैं वो टैंकर भर के ले जाते हैं, लेकिन वो कोई सोल्यूशन नहीं है। कि ध्यान देना चाहिए, जब हम वोटिंग देते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी तो सोल्यूशन हमारा होना चाहिए ना। हम वोट ही नहीं देंगे, फिर जब हम वोट देते हैं तो हमारा राइट है कि हमारी समस्याएं भी सुलझाई जाए। संजय पहुजा। आप यहाँ कब से रहते हैं? हो गए 40 साल हो गए। तो सर ये ड्रेनेज का इशू कब से आ रहा है? ये 2 साल से। तो उनके पास फ़ोटो ही भेजी है, सब कुछ भेजा है। किस को बोला था? पार्षद को भी बोला है, और जो सीवर मैन जो है इधर शरवण जी हैं उनको भी बोला हुआ है। हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। मैं वो ये कह रहे हैं कि लाइन चालू हो गई है, जल्दी हो जाएगा काम। वो हमारी प्रॉब्लम ये है कि पानी हमारा जो सीवर फुल है वो कम किया जाए। अगर वो लाइन में टाइम लग रहा है तो उनको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना भी। मैम आपका नाम? कमलेश रानी। हाँ, बारिश आती है, सारा अंदर कमरे में, रसोई में, बाथरूम में सब भर जाता है। अच्छा, तो आपको दिक्कत तो बहुत होती होगी, क्या परेशानी होती है आपको? क्या करें, फिर परेशानी होती है, वाइपर से निकालते हैं फिर भी अंदर चला जाता है कमरों में। मेरा नाम मिथिलेश है। हम यहाँ प्रेस करते हैं, सारे दिन मच्छर बैठे रहते हैं और इतनी बदबू आती है कि बैठना भी मुश्किल होता है। हमेशा भरा रहता, चलता रहता, बदबू आती रहती है। अच्छा, और कितनी बार वो ढक्कन लगा के गए, ढक्कन भी अंदर चला गया उसका, कोई गिर भी जाता है। अरे एक डॉगी बच गया गिरते हुए,
एक बंदे का पैर उसमें फिसल गया, ढक्कन लगा के गए, शिकायत करी। अच्छा, तो ये क्या नाम कम है, और उसके ऊपर रखा कुछ भी लकड़ी हादसा रखी हो थी। सकता हाँ, कुछ भी हो सकता है। मैम आपका नाम? एडवोकेट लावण्या गुप्ता। मेरे को 10 इयर्स हो गए हैं, बट अभी कुछ पिछले 1 महीने से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पर लोग आते हैं, सीवर ठीक करके जाते हैं, बट इस सीवर का तो कोई पानी नहीं निकालता। आगे वाले सीवर का पानी निकालते हैं, बट उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो यहाँ का पानी जाता ही नहीं है। यहाँ पे पूरा दिन पानी भरा रहता है। परसों जो बारिश हुई थी, यहाँ पे इतना पानी भरा था कि हमारे वहाँ गेट तक पहुँच गया था। एंड रोज़ यहाँ पे स्मेल आती है, घर के अंदर तक स्मेल आती है। हम लोग तो बहुत परेशान हो गए हैं। कितनी बार कंप्लेन कर दी है, फ़ोटोज़ खींच के रोज़ भेज रहे हैं, बट वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे। आपने कंप्लेन किया मतलब अथॉरिटीज़? हर लेवल तक कर लिए। वो लोग हमेशा वोट मांगने आते हैं कि हमें वोट दे दीजिए, वोट दे दीजिए। उनको बोल दो ना, मैम आप प्लीज़ ठीक करवाएं, उस दिन ठीक हो जाएगा, उसके अगले दिन फिर ख़राब। फिर फ़ोन करते रहो आप उन लोगों को जो लोग आपको वोट देकर बन गए हैं, यहाँ पर वोट जो भी बने हैं, उनको फ़ोन करते रहो, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। सारी प्रॉब्लम्स तो हमें फ़ेस करनी पड़ रही है, उन लोगों को थोड़ी कोई फ़ेस करनी पड़ रही है। हर घर में से यहाँ पे पानी बह रहा होता है। किसी के तो फर्स्ट फ्लोर पे भी बैक मार रहा है, इतना ज़्यादा सीवर का पानी है। तो प्रॉब्लम्स तो हमें फ़ेस करनी पड़ रही है। हाँ मैम, ये जो शिवाजी नगर में सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, आपने इस समस्या का हल करने के लिए चुनाव के समय वादा किया था और आपने ये कहा था कि पहली प्राथमिकता होगी आपकी ये, और अभी तक समस्या हल नहीं हुई है। इसके लिए आपने क्या किया है, क्योंकि कई बार आपके पास शिकायतें आ चुकी हैं शिवाजी नगर से? शिवाजी नगर में 1 करोड़ का टेंडर लगा हुआ है। हाँ जी। टेंडर मतलब कि लग चुका है और वो खुल भी गया और काम चल रहा है सीवर लाइन का। मैम कहाँ पर चल रहा है ये काम? खानसा रोड पे देखो, पाइप डलने लग रहे हैं जो अब मतलब कि खानसा रोड पे डल चुके हैं और अब शिवाजी नगर में डलने शुरू हो जाएंगे। उससे क्या है कि शिवाजी नगर की मतलब कि ये लगा लो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। तो मैम और इसके लिए आप दूसरा शिवाजी नगर में हाँ जी, शिवाजी नगर में दूसरा डीसिल्टिंग का भी काम चल रहा है। हाँ जी, काफी गलियों में डीसिल्ट निकाल दी गई है। हाँ जी। और जहाँ ओवरफ्लो की समस्या थी ना, हाँ वहाँ सफाइयाँ भी हो चुकी है। मैम, एक्चुअली मैं ये कह रही हूँ कि मैं अभी वहाँ कवर करके आई हूँ वो एरिया, और उनका कहना है कि सफाई नहीं कौन सी हुई है पॉकेट में गए थे आप? और सारा सीवर का पानी उनके घरों में जा रहा है। मैं कह रही हूँ आप कौन सी पॉकेट में गए थे? हाउस नंबर क्या है? मैम हाउस नंबर है 6/65। 6/65। हाँ जी। अभी ना इसमें ना क्या नाम है 90 लाख का ना टेंडर अलॉट हो चुका है। ओके। एक और अलॉट हो गया, 1 से 2 दिन के अंदर इसमें ना काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओके है। मास्टर सीवर लाइन का काम शुरू होगा इसमें। अच्छा, ओके है सुपर सोकर का डीसिल्टिंग का। ओके है फिर। मतलब बहुत जल्दी लोगों को ना जो ये समस्या से गुजर रहे हैं ना, ये समस्या मतलब कि काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ जी, क्योंकि वहाँ दिक्कत बहुत आ रही थी, वो परेशान भी है। ओके, थैंक यू मैम। बिल्कुल सटीक न्यूज़ के लिए गुरुग्राम से परिधि धस्माना की रिपोर्ट।